हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का अध्याय विद्युत को कंप्लीट तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो का फ़ायदा आपको तो होगा ही होगा, इसका फ़ायदा आपको दोस्तों का भी हो जाएगा अगर आप उनके पास शेयर कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट में सबसे पहले टॉपिक आता है आपका इस अध्याय के अंतर्गत टॉपिक कौन सा आता है? टॉपिक आता है आपका विद्युत धारा। कौन सा आता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की बात करें तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर आपको सूत्र देखने को मिला है I बराबर क्यू अपॉन टी, तो ये आपका विद्युत धारा निकालने का सूत्र है, यानी I बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है। और दूसरा सूत्र आपको देखने को मिल जाता है Q बराबर एन ई। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन क्या है, मतलब ये जो लिखे हुए हैं उनका मतलब क्या है, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.10⁻⁻19 कूलम। क्यू क्या है? यहाँ पर क्यू आवेश है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टी क्या है? समय, और समय किसमें लेना है आपको? सेकंड में। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या? एसआई मात्रक। अब किसका एसआई मात्रक? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसी प्रकार अगर हम आवेश के एसआई मात्रक की बात करें तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि मान लो हमें धारा का मान 1 एम्पियर चाहिए, तो वो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर होगा आपका 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के बराबर। यानी अगर हम 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो 1 कूलाम आवेश को अगर किसी तार में 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। उसके बाद आवेश के प्रकारों की बात करें तो आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अगर आवेश की खोज की बात करें तो आवेश की खोज आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इस आवेश की खोज की थी। अभी ये जो मैंने बताया था आपको कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकंड। कहने का मतलब अगर आपको विद्युत धारा का मात्रक पूछता है और उसने आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में एम्पियर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ आपको एम्पियर की जगह कूलम बटे सेकंड भी लिखा मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा का बंद पथ होता है एक, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है आपका? सेल, बैटरी, कुंजी और बल्ब, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विभवांतर की। तो यानी एक कूलाम आवेश को या किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर के अगर सूत्र की बात करें तो विभवांतर का सूत्र है आपका V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी क्या है यहाँ पर? विभवांतर। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? कार्य। और यू क्यू क्या है आपका? आवेश। अगर मान लो कभी हमें कार्य निकालने की जरूरत पड़ी तब इसका सूत्र बन जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी। अब इस सूत्र का उपयोग क्या किसके लिए कर सकते हो? कार्य निकालने के लिए कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। क्या आता है? 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा की बात करें तो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। उसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की बात करें तो ये एक प्रकार का यंत्र है। क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। ये क्या करता है? तो ये विभवांतर को मापता है और इसे कहाँ जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम में, या बोलो आप परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर उसके बाद हम बात करें एमीटर की, या अमीटर बोलो या एमीटर बोलो, इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और यह विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। उसके बाद आता है आपका ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम। तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये नियम दिया था, इसलिए उनका नाम, उनके नाम के आधार पर क्या रख दिया इसका नाम? ओम का नियम। उन्होंने बोला था यदि इसके भौतिक कारक हैं जैसे गलनांक हो गया, ताप हो गया, क्वथनांक हो गया, यदि ये स्थिर रहते हैं तो
उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। और V समानुपाती I, और अगर इसकी बात करें हम V समानुपाती I समानुपाती स्थिरांक हटाते हो आप तो एक समानुपाती नियतांक आता है आपका R, जिस R को बोलते हैं हम प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो सूत्र क्या बन जाता है आपका? V बराबर RI या IR। ठीक है। अगर मान लो कभी आपको इस सूत्र से धारा निकालने की जरूरत पड़ी तो सूत्र बन जाता है आपका I बराबर V/R। और अगर कभी आपको R निकालने यानी प्रतिरोध निकालने की कभी जरूरत पड़ी तब सूत्र बन जाता है R बराबर V/I। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपका I और R में। जो ग्राफ बनता है आपका कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यानी आप यहाँ से देख सकते हो V समानुपाती I, तो यानी V और I दोनों कैसे हैं? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है आपका साथ साथ चलना। कहने का मतलब अगर इस अक्ष पर आप V लेते हो और इस अक्ष पर I लेते हो, या इस अक्ष पर I लेते हो और इस अक्ष पर V लेते हो, कहने का मतलब यह है कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। यानी साथ साथ चलने का मतलब जो आपका ग्राफ आता है वो कैसा आ जाता है? सीधा आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें R क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें तो प्रतिरोध की परिभाषा होती है आपकी क्या? कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली यानी तार का वह गुण, तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। धारा का क्या करे? विरोध करे। यानी तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है आपका ओम, और ओम को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यह ग्रीक भाषा का चिन्ह है। अगर हम बात करें एक ओम प्रतिरोध की, तब क्या करना है आपको? उसके लिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसमें जो प्रतिरोध बनेगा वो कितना बनेगा? 1 ओम बनेगा। उसके बाद आता है आपका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं प्रतिरोधकता को? रो से लिखते हैं। और रो इस प्रकार हमारा सूत्र बन जाता है एक प्रतिरोध का नया सूत्र, R बराबर रो एल अपॉन, यानी R बराबर रो एल इंटू ए, यानी R का सूत्र बन जाता है R बराबर रो इंटू एल बटे ए बन जाता है आपका सूत्र। अब अगर हमें रो का सूत्र बनाए तो वज्रगुणा करने के बाद जो सूत्र बनता है आपका फाइनल सूत्र प्रतिरोधकता के लिए वो बनता है रो बराबर R इंटू ए बटे एल। अगर हम प्रतिरोधकता के ऐसे मात्रक की बात करें तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है आपका ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रतिरोधकता कहते किसे हैं, तो अगर मान लो कि जो आपका R है, नहीं, जो आपका A है उसका मान 1 मीटर स्क्वायर और जो L है उसका मान 1 मीटर हो, यानी यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध ही उस तार की क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। ये हो गया आपका प्रतिरोधकता। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में आपका पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा तथा दूसरे तार का पहला सिरा जुड़ा होता है, उस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? ये है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। क्या है? हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। अभी ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर R1 पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और ये दूसरे तार का पहला सिरा है। यानी ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा और दूसरे तार का पहला सिरा जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे और तीसरे में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर दूसरा तार का पहला सिरा और तीसरे तार का, यानी दूसरे तार का दूसरा सिरा और तीसरे तार का आपका पहला सिरा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं हम
श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में आपको जो बातें याद रखनी है वो हैं, इसमें जो v का मान है वो अलग रहता है। इसमें क्या है आपका v अलग रहता है, यानी विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पर v1 हो गया, यहाँ पर v2 हो गया, यहाँ पर v3 हो गया, यानी यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाए, यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाए, यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाए। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिरोध में आपका जो विभवांतर है उसका मान अलग रहता है। उसके बाद जो आपका I है यानी विद्युत धारा है वो आपकी क्या रहती है? समान रहती है। विद्युत धारा आपकी क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत समान रहती है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। और लास्ट बात आती है आपकी श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र की। तो सूत्र ये है आपका RS बराबर R1 + 2 R1 + R2 + R3, और जितने भी दिए हों डायरेक्ट उनको जोड़ दो, आपका श्रेणी क्रम संयोजन आंसर का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन में आपके जो तार हैं या प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़ रहते हैं? तो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं आपके कि पहले सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, यानी ऐसा संयोजन जिसमें पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। यानी सभी तारों के पहले सिरे एक बिंदु पर और सभी तारों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। उसके बाद ये आपका, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इसमें चीज़ें आपकी जो v है वो समान रहता है। देखो श्रेणी क्रम में v आपका अलग रहता है, लेकिन समांतर क्रम में v यानी विभवांतर समान रहता है। I यहाँ पर जो है आपकी असमान रहती है, जो कि श्रेणी क्रम में समान रहती थी। और तीसरा है आपका जो RT यानी RP तुल्य प्रतिरोध है वो कम होता है। तुल्य प्रतिरोध है वो कम होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान आता है जो आपका वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आता है। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। V समान रहता है, I असमान रहता है, और जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम आता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो अगर 3 प्रतिरोध आपको दिए हो तो इस प्रकार यह सूत्र है आपका 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सूत्र है आपका। अगर आपको 2 प्रतिरोध दिए हों तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र क्या है? RP बराबर R1 × R2/R1 प्लस R2। इससे क्या है, यहाँ पर आपको जो आंसर आता है, जैसे यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, यहाँ उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, जो आपका श्रेणी क्रम है उसका प्रयोग आपका शादी पार्टियों में जो लाइट लगी होती है उसमें होता है। शादी पार्टियों में होता है। और जो आपका समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम का आपका जो प्रयोग है वो समांतर क्रम का प्रयोग कहाँ पर होता है? घरों में जो हम अपनी लाइट लगाते हैं, घरों में समांतर क्रम का प्रयोग होता है। अब हम बात करें कि दोनों में से बेस्ट कौन सा संयोजन है, यानी सब हमारे लिए दोनों में से अच्छा कौन सा संयोजन है? तो हमारे लिए दोनों में से अच्छा है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा अच्छा है? समांतर क्रम संयोजन है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसके लाभ लिखिए। तो समांतर क्रम संयोजन में देखो, एक तो धारा का मान असमान होता है, लेकिन समान जो आपकी असमान रहेगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान असमान रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध है यानी RP है वो कम रहता है। और आपको पता है अगर प्रतिरोध कम है यानी रुकावट कम है तो धारा ज़्यादा जाएगी, रुकावट कम है तो धारा ज़्यादा जाएगी। तो ये इसका लाभ है। यानी दोनों में से बेस्ट कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होता है आपका
कम होता है और V इसमें समान रहता है। उसके बाद आता है आपका जूल का तापन नियम। क्या आता है आपका? जूल का तापन नियम आता है। तो जूल के तापन नियम की बात करें तो जूल के तापन नियम में आपको सूत्र याद रखना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। सूत्र क्या याद रखना है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है यहाँ पर? H आपकी उत्पन्न ऊष्मा है, आई क्या यहाँ पर धारा है, आर क्या यहाँ पर प्रतिरोध है और टी क्या यहाँ पर समय है। टी क्या यहाँ पर समय है। अगर हम बात करें जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियों की तो टोस्टर है आपका, केतली है, हीटर है, इस्त्री है, तंदूर है, ये क्या आपके जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? शक्ति। अगर उसके सूत्रों की बात करें तो P बराबर डब्ल्यू बटे डी, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। ये आपके 4 सूत्र होते हैं शक्ति के। उसके बाद अगर हम बात करें एसआई मात्रक की तो जो आपका शक्ति का एसआई मात्रक है वो होता है आपका वाट। क्या होता है? वाट। दूसरी बात आती है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका घरेलू मात्रक क्या होता है, या विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? KWH यानी किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट घंटा। और एक KWH को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका एक KWH में कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में आपके जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। उसके बाद आता है आपका कि जो आपका विद्युत बल्ब का तंतु है किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आपका विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज को पर्वत में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये विद्युत फ्यूज को एक सुरक्षा युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज क्या करता है? आपका विद्युत पर्पथ की सुरक्षा करता है। और उसके पर्पथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका फिनिश होता है चैप्टर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।